और साहब हम तो क्या है, पत्नी पीड़ित जितने कवि हैं सब पत्नी पीड़ित हैं। अगर पत्नी अच्छी मिल जाए तो बाल आप समझ लो कैसे होते हैं, इनके जैसे होते हैं। और अगर पत्नी ठीक ठाक नहीं मिले तो बाल ऐसे होते हैं। तो तभी 4 पंक्तियां मैं लिखता हूं और सुनेगा कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियाँ पड़े हैं भैंसों के तबेले में। अगर इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहें तो कैसे कहेंगे, सुनिएगा कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। और जवाब सुनिएगा कि रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुंडी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सही में ऐसा लग रहा है जैसे घर से संडे के दिन भाभी से लड़के आए हैं। और जो लोग पत्नी से लड़के आते हैं उनकी हालत ऐसी होती है जैसे, एक बार मैं अपनी निजी पत्नी की बातें बताऊंगा, किसी दूसरे की बात नहीं बताऊंगा। समस्या क्या रहती है कि घर में जब जो जितने शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनकी हालत है ना, समझ लो ऐसी रहती है जैसे पत्नी रहती है नरेंद्र मोदी की तरह और पति रहता है लाल कृष्ण अडवाणी की तरह। मतलब वो कहते हैं ना कि तुम जहाँ पर हो तो मेरी बदौलत हो और मैं वहाँ पर हूँ तो तुम्हारी बदौलत हो। इसलिए बिल्कुल मौज मस्ती के साथ, ज़्यादा टेंशन का काम नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं लेते साहब। अभी भाई पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, इनके साथ में बम्बई कवि सम्मेलन में गया। और बम्बई कवि सम्मेलन हम दोनों 5 स्टार होटल में रुके। इनने कहा शर्मा जी आप कहो तो मैं स्विमिंग पूल में नहा लूँ। मैंने कहा नहा ले। जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदे वो अंग्रेज औरतें नहा रही थी, सब निकल के बाहर खड़ी हो गई। मैंने जब क्या है, कहले कौन है ये, कहले क्या हो गया, कहले कुछ नहीं कलर छोड़ रहे हैं। तो समस्या इधर फंसी पड़ी है। और मैं इनके घर गया साहब, इनकी पत्नी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैंने उनसे कहा बहू एक बात बता बेटा, तुम इतनी सुंदर है, ये तुमने इससे शादी कैसे कर ली। तो उसने कहा कि पंडित जी क्या बताऊं, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे और संतोषी माता के व्रत रखे, ढेर सारे व्रत रखे। और भगवान बांके बिहारी का, बांके बिहारी मुझे कोई अच्छा सा पति मिलेगा, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जैसे ही बारात दरवाजे पे आई और मेरी नजर दूल्हे पे गई, मैंने कहा हे बिहारी ऐसा दूल्हा। बिहारी जी ने आकाशवाणी से कहा 1.25 रुपया में ऐसे ही मिलेगा। ये 1.25 रुपए के दूल्हा, हम लोग भी भगवान को बड़ा बेवकूफ समझते हैं। अपन 1.25 रुपए के प्रसाद में 15.25 लाख रुपए की लॉटरी की जुगाड़ में रहते हैं। आजकल आप देख रहे हैं देश में तनाव चल रहा है, इतना तनाव है, दोनों सीमाएं आपस में जद्दोजहद में लगी हुई हैं। ऐसे में एक आदमी था जिसका वजन 15 किलो, और 15 किलो का आदमी वो सीधा सीमा पर पहुंच गया। और सीमा पर जाकर मेजर से कहता है कि मैं देश के काम आना चाहता हूँ। मैंने कहा बता। उसने बंदूक उठा ली। वो बोला बंदूक उल्टी चलाऊं कि सीधी। कह लगे तू कैसी भी चला, दोनों में देश का भला है। सीधी चलाएगा दुश्मन साफ और उल्टी चलाएगा तो तू साफ। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और फिर वो फिर भी नहीं माना। कह लगे मैं देश के काम आना चाहता हूँ, शहीदों को, जो घायल सिपाही हैं उनको अपना खून देना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा तेरे पास खून है कहाँ। कह लगे नहीं नहीं मैं देश के काम। साहब उसका 10 ग्राम खून निकाला, पट्ठा बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए 4 बोतल खून चढ़ाना पड़ा, तालियां अब बजाना। जैसे ही होश में आया और होश में आते ही उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और कहा लो डॉक्टर साहब बिल्कुल चिंता मत करना, अगली बार जब भी खून की जरूरत पड़े तो ये फोन कर लेना मुझे। इतनी समझदारी, इतना टैलेंट हमारे देश में भरा पड़ा है। और आप मैं बताएं, हम दोनों भाई एक कवि सम्मेलन में गए। हमने कहा चलो अपन दिल्ली के मैदान में, प्रगति मैदान में घूम आए। तो भाई एक प्रदर्शनी लगी थी साहब, और वो प्रदर्शनी भी इतनी कमाल की थी। वहाँ पे एक गधा था,
एक गधा था, वो गधे वाला कहने लगा इसको जो एक बार ऐसे मुंडी हिलवा देगा उसको 20,000 का इनाम।